इस वीडियो को देखते वक्त अगर आप हॉस्टल, पीजी या बोर्डिंग स्कूल में रहे हो तो शायद एंड तक आते आते आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये कहानी भूत की नहीं है, ये कहानी सिस्टम की है। और सिस्टम जब चुप हो जाता है तो वही सबसे ज्यादा डराता है। इंडिया का एक रिप्यूटेड एजुकेशनल सिटी, नाम जानबूझ के नहीं लिया गया। यहां एक प्राइवेट हॉस्टल था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल। पेरेंट्स को लगता था बच्चा सेफ है। पर 11 महीने के अंदर उसी हॉस्टल से 7 स्टूडेंट्स की लाशें निकली। पहला केस मार्च 2024। 18 साल का लड़का। सुबह गार्ड ने देखा रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। नो रिस्पॉन्स। दूर तोड़ा गया। लड़का बेड पर था। नो ब्लड, नो नोट। डॉक्टर ने लिखा कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू स्ट्रेस। पेरेंट्स को बॉडी दे दी गई। केस क्लोज। दूसरा केस अप्रैल। सेम फ्लोर, डिफरेंट रूम। इस बार एक गर्ल बाथरूम में मिली। स्लिप बोल दिया गया। सीसीटीवी मेंटेनेंस के कारण ऑफ था। मई तक 3 डेथ्स। और यही से पैटर्न शुरू होता है। हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया हर डेथ से पहले एक हाई चीज होती थी। रात के अराउंड 1:30 से 3 o'clock बजे के बीच कॉरिडोर लाइट्स फ्लिकर करती थी। वाईफाई सडनली डाउन हो जाता था और सिक्योरिटी गार्ड अपनी चेयर पर हाई सोया होता था। जून में चौथा केस। इस बार लड़के का फोन इंटैक्ट मिला। उसके लास्ट व्हाट्सएप मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, आज फिर वो आवाज आ रही है। जुलाई। 5वां केस। इस बार कुछ अलग हुआ। लड़का जिंदा मिला। हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्लीज मुझे वापस हॉस्टल मत भेजना। 6 घंटे बाद हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई। अगस्त। 6 डेथ। इस बार पेरेंट्स चुप नहीं रहे। उन्होंने मीडिया को अप्रोच किया, पर हॉस्टल मैनेजमेंट ने एक ही रात में हॉस्टल का नाम चेंज कर दिया। वार्डन रिप्लेस हो गया। 7th डेथ। सेम विंग, सेम टाइमिंग। इस बार सीसीटीवी एक्चुअली ऑन था। फुटेज में एक स्टूडेंट रात 2:17 पर अपने रूम से बाहर आता है, कॉरिडोर में खड़ा होता है और फिर वो कैमरा की तरफ देखता है, जैसे किसी को देख रहा हो कैमरा के पीछे। फिर वो स्लोली स्टेयर्स की तरफ जाता है। उसके बाद फुटेज फ्रीज हो जाता है एग्जैक्टली 11 सेकंड्स के लिए। जब वीडियो वापस आता है, स्टूडेंट फ्रेम में नहीं होता। अक्टूबर 2024। हॉस्टल टेम्परेरीली शट डाउन। पेरेंट्स को कॉम्पेंसेशन दिया गया। एनडीए साइन करवाया गया। मीडिया साइलेंट हो गई। केस फाइल बैंड। पर जो स्टूडेंट्स वहां रहे थे उन्होंने एक बात बोली, हॉस्टल बैंड होने के बाद भी रात को बिल्डिंग के अंदर मोशन सेंसर्स ट्रिगर होते थे। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज लॉग होता था। अगर आप या आपका कोई हॉस्टल में रहता है, इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट मत समझना, क्योंकि 2024 ने हमें एक बात क्लियरली दिखा दी, कभी कभी सबसे अनसेफ जगह वही होती है जिसे हम सेफ मान लेते हैं।